एमपी बोर्ड क्लास 9th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं वाले जो बच्चे संस्कृत विषय में फेल हुए हैं, कल आपका 9 जून को संस्कृत विषय का पेपर होने जा रहा है। सभी छात्रों के लिए ये पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा आज यहाँ पर बताया जा रहा है, जो आप समस्त विद्यार्थियों को 100% परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए सभी मेरे प्यारे भैया बहन इस पूरे पेपर को ध्यान से देखें और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करें, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, मेरे सभी प्यारे भैया बहनों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। आपके रिजल्ट से रिलेटेड जो जानकारी मुझे मिलेगी तो मैं आप सभी बच्चों के लिए लाता रहूँगा। आपका रिजल्ट कब आएगा उसका एक वीडियो अलग से बना दिया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी क्या करें, आप सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। पूरा पेपर आपको ध्यान से देखना है, समझना है कि आपकी परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं। इसलिए आप पूरा पेपर ध्यान से देखें और याद करें। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो परीक्षा में आ रहे हैं। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने। सबसे पहले उचितम विकल्पम चित्वा लिखत में पहला प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा, ध्यान से देखें। बालक शब्दस्य तृतीया विभक्त एक वचनस्य रूपम भविष्यति। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न पूछा गया है कि जो बालक शब्द है इसमें तृतीया विभक्ति का एक वचन रूप आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है बालकेन जो होगा आपका सही उत्तर होगा, तो इसमें आपको बालकेन ध्यान रखना है। फल शब्दस्य द्वितीय विभक्ते द्विवचनस्य रूपम भविष्यति। तो फल शब्दस्य द्वितीय विभक्ते द्विवचनस्य रूप आपसे पूछा है, तो प्यारे विद्यार्थियों फल का हो जाएगा फल है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है फल है। लता शब्दस्य चतुर्थी विभक्ते बहुवचनस्य रूपम भवति। तो लता का क्या हो जाएगा, लताभ्यः सही आंसर होगा, तो इसमें आपको लताभ्यः लिखना है। मुनि शब्दस्य प्रथमा बहुवचनस्य रूपम भवति। तो मुनि का आपको लिखकर आना है, मुनियः सही आंसर होगा, तो मुनियः आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। सभी स्टूडेंट्स, सभी मेरे प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अद्य सोमवासरा अस्ति इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। तो यहाँ पर आपको जो अव्यय पद होगा वो क्या हो जाएगा, अद्य हो जाएगा। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और आप सभी स्टूडेंट्स इन प्रश्नों को याद करें, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं। वहीं अगला प्रश्न आएगा, ध्यान से देखिएगा। शीघ्रम गृहम गच्छ इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। तो यहाँ पर आपको शीघ्रम ध्यान रखना है। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, जिसमें मैं आपको रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन बताऊंगा। ध्यान से आप देखें और याद करें। खिन्न बालः इत्यस्मिन् वाक्ये विशेषणम पदम अस्ति। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका खिन्न सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप करेक्ट करेंगे। गुणयुक्तः दरिद्रः अनियो पदियो विशेष्य पदम अस्ति। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दरिद्रः। ठीक है, तो इसमें आपको दरिद्रः लिखना है। आम्रम इत्यस्य पर्याय पदम अस्ति। तो आम्रम का क्या हो जाएगा, रसालम सही आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे रसालम। अगला है पवनः इत्यस्य पर्याय पदम अस्ति। तो पवन का आपको लिखना रहेगा समीरः। क्या लिखना है, समीरः आप लिखेंगे। प्राचीनम इत्यस्य विलोम पदम अस्ति। तो प्राचीन का क्या हो जाएगा, नवीनम सही आंसर होगा, तो इसमें आपको लिखना है नवीनम। निरसः इत्यस्य विलोम पदम अस्ति। तो निरसा का आपको लिखना है सरसः। क्या लिखना है, सरसहा आपको लिखना है। ये आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो चुके हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी स्टूडेंट्स, सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपकी जोड़ी परीक्षा में आएगी, ध्यान से आप देखें। माता आदिशत। तो माता आदिशत में मिलाना है आपको पुत्रिम से। कवि संबोधयति में आपका सही आंसर हो जाएगा, और वह क्या हो जाएगा, विणाम है ना। तो यहाँ पर आपको विणाम से मिलाना है। पूरा लद्वी भवति में आपका छाया सही आंसर हो जाएगा। आदाय में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर आपको ल्यप प्रत्यय से मिलाना है। बाला में आपको मिलाना रहेगा टाप प्रत्यय से। पठित्वा में आपको मिलाना रहेगा कत्वा प्रत्यय से। तो ये आपकी जोड़ी है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आ रहे हैं और आपसे ये पूछे जाएंगे। यहाँ पर एक पदेन उत्तरम लिखत में पूछा गया है। गच्छति क्रियापदे का धातु अस्ति। तो इसमें कौन सी धातु होगी, तो ध्यान रखना है इसमें धातु होगी गम धातु। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, गम धातु। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में कि पठिष्यति क्रियापदे लकाराः अस्ति। तो इसमें आपको लकार के रूप में लिखना है लट लकार। शोभन्ते क्रियापदे वचनम अस्ति। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बहुवचनम। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर के रूप में लिखना है बहुवचनम। धावसी इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति। तो इसमें आपको पुरुष के रूप में लिखना है मध्यम पुरुष। ठीक है, तो मध्यमः पुरुषः। प्राचार्यः इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति। तो इसमें कौन सा उपसर्ग होगा, तो इसमें उपसर्ग होगा प्राउपसर्ग।
पराजय इत्यस्मिन् पदे उपसर्गा अस्ति, तो यहाँ पर आपको उपसर्ग के रूप में लिखना है परा उपसर्ग। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है। आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार मैं कर रहा हूँ, जिससे कि आपको परीक्षा में अच्छे नंबर मिले। क्वेश्चन देखिएगा, अगला है शुद्धि वाक्यानां समक्षम आम वाले। नरेंद्रः इत्यस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति, तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको ना लिखना है। प्रति प्लस एका इति मिलित्वा प्रत्येकः भवति, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आम सही उत्तर होगा। निश्चला इति पदे व्यंजन संधि अस्ति, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आम लिखना है। राजपुरुषा इति पदे कर्मधारय समासः अस्ति, तो यहाँ पर ना होगा। धनहीना इति पदे समास विग्रह धनेन हीनः अस्ति, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा, तो आम लिखना है। त्रिभुवनम इति पदे द्वंद्व समास अस्ति, तो यहाँ पर आपको ना लिखना है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं। चैनल पर जो बच्चे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे द्वारा आपको 4 सेट पेपर बताए जाएंगे, चारों सेट पेपर को पढ़ना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पर मैं प्रश्न बता रहा हूँ जो परीक्षा में आएंगे। इसलिए सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।